तो स्टूडेंट्स आपको ये मेथड्स पता होंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चंस इंतहाई आसान है, लेकिन बच्चों को मेथड्स मिक्स हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि जी हमने इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो आप इस टेबल को नोट भी कर लें और समझ भी लें। अगर आपको ये समझ आया होगा तो तभी आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। मेथड्स को एक्सप्लेन करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि अब हमने चैनल पर कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के गेस की वीडियोस भी अपलोड करना शुरू कर दी हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आपका किसी सब्जेक्ट का गेस मिस ना हो सके। बीकॉम के स्टूडेंट्स वीडियोस पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, उनके पेपर्स अक्टूबर के सेकंड वीक में शुरू हो जाने हैं। अगर वो रिस्पॉन्स करेंगे तो उनका मेथड भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। मार्शल एजवर्थ चौथा मेथड, ये बीकॉम वालों के लिए। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर इंडेक्स नंबर का आज हमारा लेक्चर 2 है। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर को पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन में हमने इंडेक्स नंबर को डिटेल से समझा कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, उससे हमें क्या पता चलता है, उसके आंसर से हमें क्या पता चलता है और उसकी हमने डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ ली। आज हम देखेंगे कि इंडेक्स नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कौन कौन से मेथड्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं, कंप्यूटेशन मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर। तो उसके लिए एक चार्ट मैं बनाऊंगा। बाज़ बुक्स में ये चार्ट बना होगा, बाज़ बुक्स में ये चार्ट नहीं है। जिन स्टूडेंट्स की बुक्स में ये चार्ट बना है वो वहाँ से भी देख सकते हैं, उसको यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स की बुक्स में वो चार्ट नहीं बना तो वो ये लाजमी बना लें स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो इंडेक्स नंबर की दो टाइप्स होंगी आपके पास कंप्यूटेशन के हवाले से। द वन इज सिंपल इंडेक्स नंबर and the other one is composite index number. अब ये क्या चीज़ें हैं, आपको कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है और ये इंतहाई अहम इसलिए है कि अगर आपको ये मेथड्स पता होंगे तो आपको जब क्वेश्चन आएगा तभी आप समझ पाएंगे कि हमने इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई करना है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आए और आपको पता ही ना हो कि इसको हमने किस मेथड से सॉल्व करना है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को गौर से देखें। सिंपल इंडेक्स नंबर और कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर में आपके पास सिर्फ एक कमोडिटी होगी। क्या होगा? एक कमोडिटी, उसकी प्राइस भी हो सकती है, उसकी क्वांटिटी भी हो सकती है और उसकी वैल्यू भी हो सकती है। तो ओनली वन कमोडिटी सिंपल इंडेक्स नंबर में, ओनली वन कमोडिटी, सिर्फ एक कमोडिटी होगी और उसकी प्राइस, क्वांटिटी या वैल्यू हो सकती है। कंपोजिट इंडेक्स नंबर में आपके पास मोर देन वन कमोडिटीज होंगी जी, मोर देन वन कमोडिटीज। तो अब आप समझ जाएंगे कि अगर आपको एक कमोडिटी दी है तो सिंपल इंडेक्स नंबर वाला मेथड अप्लाई करना, हमने एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ दी हैं तो आप कंपोजिट इंडेक्स नंबर वाले मेथड्स को फॉलो करेंगे। अब इनमें डिफरेंट मेथड्स क्या हैं वो पढ़ते हैं हम। सिंपल इंडेक्स नंबर को आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक है आपके पास फिक्स्ड बेस मेथड और दूसरा आपके पास है चेन बेस मेथड। ये आपको क्वेश्चन में वो क्लियरली बताएगा कि आपने इसको फिक्स बेस मेथड से सॉल्व करना है या चेन बेस मेथड से सॉल्व करना है। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को तो आपको डिटेल से फिर समझा देंगे आपको
कि फिक्स बेस क्या होती है और चेन बेस क्या होती है। अब ये जो आपके पास कंपोजिट इंडेक्स नंबर है, इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। एक आपके पास है जी अनवेटेड इंडेक्स नंबर, और दूसरा आपके पास है वेटेड इंडेक्स नंबर। अब अनवेटेड और वेटेड क्या होंगे जी स्टूडेंट्स? अनवेटेड में सिर्फ प्राइस गिवन होगी, क्वांटिटीज गिवन नहीं होंगी, और वेटेड में प्राइस के साथ कमोडिटीज की क्वांटिटीज भी दी होंगी। गॉट इट स्टूडेंट्स? मैं इधर लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे। ओनली प्राइसेस आर गिवन, और यहां प्राइसेस भी और क्वांटिटीज भी गिवन होंगी, यानी कमोडिटीज भी ज़्यादा होंगी और उनकी प्राइसेस के साथ क्वांटिटीज भी दी होंगी, तो ये वेटेड इंडेक्स नंबर होगा। लेकिन अगर कमोडिटीज एक से ज़्यादा हैं और सिर्फ प्राइसेस दी हैं तो वो अनवेटेड इंडेक्स नंबर होगा। अब आपके अनवेटेड इंडेक्स नंबर में भी स्टूडेंट्स दो मेथड हैं। स्टूडेंट्स पहला मेथड है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा मेथड आपके पास है जी सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में अगेन एक मेथड आपके पास है फिक्स्ड बेस मेथड, और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स में भी आपके पास फिक्स्ड बेस मेथड है और चेन बेस मेथड है। दो मेथड इसमें भी है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स में। आप देखें फिक्स बेस यहाँ भी है, फिक्स बेस यहाँ भी है, फिक्स बेस यहाँ भी है। अब अगर आपको वो कहता है कि इस क्वेश्चन को फिक्स बेस से सॉल्व करें, तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि ये सिंपल है या कंपोजिट है, वेटेड है या अनवेटेड है, तो तब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब आपके पास जो वेटेड इंडेक्स नंबर है उसकी दो टाइप्स हैं। पहली है जी वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा है जी वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। अब वेटेड एग्रीगेटिव में भी आपके पास आगे तीन मेथड हैं, लेस्पियर का, पाशी का फार्मूला और फिशर का। ये तीन फार्मूलाज हैं आपके पास आगे, और यहाँ पे आपको तीन मेथड यहाँ पे भी आपके हैं। पहला मेथड है व्हेन वेट्स आर गिवन, वेट्स आर गिवन, और दूसरा मेथड है जी लेस्पियर का, और तीसरा मेथड आपके पास है जी पाशी का। तो स्टूडेंट्स ये तमाम आपके मेथड्स हैं। एक एक मेथड को हम करते जाएंगे और आपके ये सारे मेथड वन बाय वन हम सॉल्व कर जाएंगे। क्वेश्चन सारे आपके मेथड्स के कर देंगे। अब पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये वाला मेथड नहीं है। पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव वाला मेथड नहीं है, जबकि फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स ने ये तमाम मेथड्स करने हैं स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स आपको ये मेथड्स पता होंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चंस इंतहाई आसान है, लेकिन बच्चों को मेथड्स मिक्स हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि जी हमने इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो आप इस टेबल को नोट भी कर लें और समझ भी लें। अगर आपको ये समझ आया होगा तो तभी आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको मेथड तो आता होगा, लेकिन जब क्वेश्चन में ही आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो फिर कैसे करेंगे आप उसको। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम मेथड समझ आ गए होंगे। एक दफ़ा मैं क्विकली रिपीट कर देता हूँ। सिंपल इंडेक्स नंबर में सिर्फ एक कमोडिटी होती है, कंपोजिट में एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ होती हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर के दो मेथड हैं, फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड। कंपोजिट इंडेक्स नंबर में आगे दो मेथड हैं, अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड में सिर्फ प्राइसेस दी होती हैं और वेटेड में प्राइसेस एंड क्वांटिटीज़ दोनों दी होती हैं। अनवेटेड में फिर आगे दो मेथड हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। वेटेड में भी दो मेथड हैं, वेटेड एग्रीगेटिव, जैसे यहाँ पे एग्रीगेटिव है यहाँ पे भी एग्रीगेटिव है, और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, जैसे यहाँ पे एवरेज ऑफ रिलेटिव्स है यहाँ भी एवरेज ऑफ रिलेटिव्स है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में हमारे पास एक ही मेथड है, फिक्स बेस मेथड। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स में हमारे पास दो मेथड हैं, फिक्स बेस मेथड, चेन बेस मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव में हमारे पास तीन मेथड्स हैं, लेस्पेयर, पाशी, फिशर, और बी कॉम वालों के लिए मार्शल एजवर्थ भी होता है इसमें। बी कॉम के स्टूडेंट्स वीडियोस पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, उनके पेपर्स अक्टूबर के सेकंड वीक में शुरू हो जाने हैं। अगर वो रिस्पॉन्स करेंगे तो उनका मेथड भी मैं सॉल्व करवा दूंगा, मार्शल एजवर्थ चौथा मेथड, ये बी कॉम वालों के लिए। और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स में हमारे पास तीन मेथड, व्हेन वेट्स आर गिवन, लेस्पेयर का और पाशी का। स्टूडेंट्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दिया करें। और आप इस वीडियो को, चैनल की दीगर तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियोस को देखकर इनसे कुछ सीख रहे हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है, आपके क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स भी आपकी वजह से कुछ सीख सकें और आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो सके। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि अब हमने गैस की वीडियोस भी अपलोड करना शुरू कर दी हैं। जैसे ही हम गैस की वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट और इन टाइम आपके पास फ़ौरन पहुंच सके। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुसलिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।